हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटेरिएट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, अन्याय के खिलाफ क्या आपने अपनी सीमा तय की है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये येलो स्पिनर एंड सेकंड पाइल है ब्लैक स्पिनर। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ईमेल आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप मुझसे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज की है येलो स्पिनर, इसका मतलब ये होता है कि अन्याय के खिलाफ आपने अपनी सीमाएं तय की है, लेकिन सामने वाले पर्सन को आपकी अपनी सीमाएं नहीं नजर आती है। इतना मैं जरूर कहूँगी, वो आपको कहीं हद तक लाइटली ही लेता है। आप अपने आप में अपनी सीमा, अपनी लिमिट को जानते हो, पहचानते हो। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, तैयार हो, लेकिन ये सारी आपकी पर्सनालिटी में उनको कहीं हद तक नज़र नहीं आता है। चाहे आप अंदरूनी तौर पर हर तरीके से माइंडसेट प्रिपेयर रखते हो, लेकिन सामने वाले पर्सन आपको कुछ ज़्यादा ही लाइटली लेता है। ये बात आप भी शायद जानते हो, और आप जानबूझकर ऐसा दिखाना पसंद करते हो जिसकी वजह से कोई आपके ऊपर किसी भी तरह डाउट ना करे। तो आप अपने तरीके से अपने आप में जो लिमिटेशन आपने बनाई है अन्याय के खिलाफ, वो लोगों के सामने प्रदर्शित करना नहीं चाहते हो। ये ज़रूर यहाँ आ रहा है। चाहे सामने वाला पर्सन जो आपके खिलाफ है, जो आपका दुश्मन है, या कोई आपका कोई भी शत्रु है या विरोधी है, वो आपको जो समझना है वो समझे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी लिमिट पता है। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज किए है, यूनिवर्स बताइए अन्याय के खिलाफ क्या उन्होंने अपनी सीमा तय की है। कर्मा की कार्ड से तुरंत पता चल जाता है कि सच में आपकी एक खुद की प्रोटेक्शन वैल्यू कैसे रखते हो आप। चलिए देखते हैं। पाइल वन, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स बताइए। प्रोटेक्शन गार्डियन, जो मैंने सोचा था वही कार्ड आ गया कि आप प्रोटेक्शन रखते हो, लेकिन दूसरों को जताना इतना आपको पसंद नहीं है। एनिमल गार्डियन, यहाँ प्रोटेक्शन गार्डियन ड्रॉप योर शील्ड। एनिमल गार्डियन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, नाइस। सीर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। सैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, वो आपके अंदर सच में है। और क्या है? मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। यस, खुद की अंदरूनी ताकत को जल्दी से जानते हो। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स एंड ओके। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड एंड लास्ट है डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, जो आप सच में देखते हो। यस, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो से साइन आया है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100% है। और यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 50-50 है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस 70% है। एंड लास्ट है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, इसमें अटल हो 80% है। ओके, तो यस, यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, क्योंकि ये आपके कर्मा के कार्ड है, उसके मुताबिक ही आगे रीडिंग होगी। तो यहाँ आपके बारे में मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप अपने अन्याय के खिलाफ जो भी सामना कर रहे हो, उसमें ज़्यादातर किसी को भी
अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि सच में आप अपने अन्याय के खिलाफ अपनी सीमाएं बहुत अच्छी तरीके से तय की है आपने, जिसके चलते जो मैंने कहा आपने अपनी और एक लेयर बनाया हुआ है, एक प्रोटेक्शन दीवार बनाई है, एक अपने तरीके से कवच बनाया हुआ है जिसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यहाँ आपने अपने लोगों के प्रति एक कंट्रोल बनाया हुआ है, एक लिमिटेशन बनाई हुई है। आपके घर परिवार में आपके अपने रूल एंड रेगुलेशन है और आपके अपने लोग वो फॉलो भी करते हैं, शायद ये बात आपको भी पता है। आप उनके ऊपर विश्वास करते हो, वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। ये एक जेन्युइन बात है आप अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से सींचना चाहते हो, अच्छी तरीके से रखते हो। इस वजह से आपके अपने लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। यहाँ ज़्यादातर कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। आपके परिवार को लगता है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत नाइस पर्सन हो जिसके साथ हम अपनी सारी बातों को शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप एक पेशेंस से भरे इंसान हो जिसके साथ हम किसी भी टॉपिक की बातचीत कर सकते हैं और आप हमें अच्छे जवाब दोगे, ये भी उनको पता है। यहाँ आप अपने रूटों से अपने एक मूड से जुड़े हुए हो या एक अपनी संस्कृति या अपने एक सभ्यता से जुड़े हुए हो और ये बात आपके परिवार के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है और वो भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो यहाँ नज़र आता है। आपकी अपनी एक पावरफुल एनर्जी और पावरफुल पर्सनालिटी है, वो आप ज़्यादातर किसी के सामने दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप अपने आप में क्या हो वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इसके लिए मुझे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपकी इंट्यूशन पावर कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। जो मैंने कहा, आप पेशेंस से भरे इंसान हो, इस वजह से आपकी इंस्टिंक्ट एनर्जी कुछ ज़्यादा ही काम करती है और तीव्र काम करती है, स्पीडली काम करती है, वो यहाँ है। और यस, यहाँ मेडिसिन मदर यानी आपके अपने लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी समस्या आए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको आप अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हो, कैसे भी करके। तो यस, इसके लिए पूरी तरीके से आपका माइंडसेट क्लियर है। यहाँ लास्ट कार्ड आया है डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। आपको अच्छी तरीके से अपना पाथ चूज़ करना आता है। जो नाइस कार्ड है कि वक्त, ये व्हील भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको वक्त के साथ साथ एक अच्छा सपोर्ट मिलता है क्योंकि आप एक स्टार एंसेस्टर हो, यानी आपको कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का सपोर्ट है। आपके पूरी तरीके से एंजल सपोर्ट करते हैं। आप जो भगवान में मानते हो उसका सपोर्ट और आशीर्वाद होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन मिल ही जाता है, वो ज़रूर है। तो यस, जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि आप अन्याय के खिलाफ आपने जो सीमा तय की है वो क्या सीमाएं हैं, राइट। तो यस, यहाँ आपने अन्याय के खिलाफ जो भी सीमाएं तय की है उसमें कहीं हद तक जो मैंने कहा आपके दुश्मनों को तो भनक भी नहीं है, बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है, पता भी नहीं है कि आपने अपने जीवन में किस तरीके की लेयर्स बनाए हैं, किस तरीके की लिमिटेशन बनाई है, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। वो सिर्फ आपको इस तरीके से मानते हैं कि आप एक अपने परिवार के लिए प्रोटेक्शन रखने वाले पर्सन हो। आप अपनी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही लेते हो, ध्यान से लेते हो। इस तरीके से वो नॉर्मल वे में ही आपकी पर्सनालिटी को लेकर जानते हैं। उनको सिर्फ यही लगता है कि आप कुछ अच्छे दिल के इंसान हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो। ये बात उनको अच्छी तरीके से पता है, सटीक पता है। और आप अपनी ही सिचुएशनों में ज़्यादा, जो मैंने कहा, ज़्यादा ध्यान देना, उसके ऊपर मेहनत करना, उसके लिए हमेशा तत्पर रहना, पूरी तरीके से तैयार रहना, वो आपके अंदर है। इस वजह से तो यस, यहाँ अन्याय के खिलाफ आपने जो भी सीमाएं तय की है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग जो आपको नहीं पसंद करते हैं या आपके विरोधी है, आपके दुश्मन है, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, जो मैंने आपको आगे कहा। तो यस, यहाँ यही है कि उनको हमेशा यही लगता है कि आप एक बहुत ही
सूझबूझ से और शांति से काम लेने वाले पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो, नाइस गाय हो, इस तरीके से ही वो देखते हैं। यहाँ आप कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हो या अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखाते हो, ऐसा भी उनका मानना है। आप जब देखो तब अपने में ही खोए रहते हो और कुछ ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते हो और अपने तरीके से ही अपनी सिचुएशनों को हैंडल करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इस तरीके से वो मानते हैं। यहाँ अपनी नीड्स को ज़्यादा महत्व देते हो, उसके ऊपर फोकस हो, उसके ऊपर ध्यान है आपका, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, क्लेवर हो और बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो अपनी परिस्थिति को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। तो यस, आपकी जो सीमा है जो आपने तय की है, यस, आपने अपने अन्याय के खिलाफ जो सीमा तय की है, वो आपके आसपास के जो भी लोग हैं, दुश्मन है, उनको कहीं हद तक बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आपको एक नॉर्मल और जेन्युइन पर्सन ही मानते हैं कि आप अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ एक सुरक्षितता बिठा रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपके जीवन में हम किसी भी तरह की इंटरफेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह दखल अंदाजी करते हुए वो तहस नहस कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप एक हायर प्रोसेस इंसान हो, आपके साथ लड़ने का मतलब है कि वो खुद हार जाएंगे। उनको आपकी पावर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, इस वजह से वो आपको एक बहुत ही साधारण इंसान समझ रहे हैं। वो उनकी गलती है। और क्या है, चलिए देखते हैं। बिटवीन वर्ल्ड, पास्ट और प्रेजेंट को अच्छा कॉम्बिनेशन रखते हो। और लेग अप, ट्रेजर आइलैंड, सेरेंडिपिटी, हैप्पी हैप्पी, चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, हायर पावर, नाइस, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रूथ बी टोल्ड। तो यस, आपके जीवन में अन्याय के खिलाफ आपने समय इस वजह से तय की है, लिमिटेशन इस वजह से आपने तय की है क्योंकि ये एनर्जी आपके जीवन में रहती है। शायद ये बात आपको भी पता है। कहीं ना कहीं आपके पास जो कुछ भी आता है उसमें कहीं हद तक इसका संघर्ष, इसका सामना आपको करना पड़ता है। आप जिस भी चीज़ में एंटर होते हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक मेंटली, शारीरिक यानी फिजिकली पूरी तरीके से अपना जोश दिखाना पड़ता है, अपना जुनून दिखाना पड़ता है, तभी आप यहाँ तक पहुँचते हो। ऐसे आपके जीवन में सिचुएशन होती है। तो इस वजह से आपने अपने जीवन में इस कोशिशों की वजह से यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। तो आपने इस संघर्ष से सीखा है कि अपनी सीमा को तय करना है, अपनी लिमिटेशन को तय करना है। इस वजह से आपके स्वभाव में ही आया है कि अन्याय के खिलाफ अपनी सीमाएं हमेशा तय रखनी है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर संघर्ष ना करना पड़े, ज़्यादातर किसी चीज़ में फंसना ना पड़े। इस वजह से स्वभाव में ही है कि आपको लिमिटेशन रखनी ही रखनी है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो अपने बर्ताव को लेकर हो, चाहे सिचुएशन को लेकर हो, चाहे अपने हर एक चीज़ को लेकर हो। लेकिन मुझे अपनी लिमिटेशन अच्छी तरीके से बनाए रखनी है, तभी मैं अपने आप में ग्रो कर पाऊँगा, तभी मैं अपने आप को बेस्ट दे पाऊँगा। ये आपका मानना है, जिसकी वजह से आप हमेशा तैयार रहते हो। यहाँ भी हायर फोर्सेस, यहाँ भी हायर पावर। तो डेफिनेटली आपकी हायर पावर का अंदाज़ा जब सामने वाले पर्सन को पता चलता है, तब वो कहीं ना कहीं साइड ही हटना पसंद करता है। और जो आपके हायर पावर को नहीं समझ पाते हैं, वो आपके साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन वो खुद ही हार जाता है, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल को चूज़ की है, ब्लैक स्पिनर, अन्याय के खिलाफ क्या आपने सीमा तय की है? बहुत ज़्यादा ही तय की है। बहुत ही आपकी एक पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, वो आपके पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व में भी वो नज़र आता है। इस वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो, इतने ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हो कि कहीं हद तक लोग आपका नाम ही नहीं लेना चाहते हैं।
और कहीं ना कहीं आपकी डार्क साइड भी है। यस, आप कहीं ना कहीं एक स्फूर्ति लेके साथ साथ एक खतरनाक इंसान भी हो। आपका नाम लेना, आपके खिलाफ कुछ करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। और क्या है, इस कर्मा के कार्ड से आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व पता चलेगा कि आपने किस तरीके की सीमाएं तय की है। यूनिवर्स, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, अन्याय के खिलाफ क्या उन्होंने अपनी सीमाएं तय की है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो यस, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ ज़्यादा ही है, बढ़िया। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। यस, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लव क्या होता है। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। तो अपने आप को ज़्यादा प्यार करना, उसे ही प्यार कहते हैं। अंदरूनी तौर पर अपने आप को जानना। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यस। वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। कुछ ज़्यादा ही ध्यान है। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। एंड लास्ट है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यस, वो आपके अंदर है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। वो आपको बनाना आता है। एक बहुत ही कॉन्शियस इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा ही। आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश या सोचने की भी कोशिश बहुत ही बेकार है भाई। अब यहाँ आपके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि जो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो। स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा गॉड में मानते हो, इस तरीके से तो ज़रूर है, लेकिन आपका अपना बिलीव, आपका खुद के अपने ऊपर विश्वास, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास, ये आपका भगवान के ऊपर का विश्वास है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से आपको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है, जितना मैं ज़रूर कहूँगी। आप अपने जिनको भी प्यार करते हो उनके साथ जुनून से, दिल से जुड़ते हो, ये ज़रूर नज़र आता है। आप अपने जीवन में आपकी जो साइट्स है वो कुछ ज़्यादा ही हाई रखते हो, अपना लेवल, अपना स्टेटस कुछ ज़्यादा ही हाई रखना पसंद करते हो। चाहे आपके आचार विचार में, चाहे आपके पर्सनालिटी में कुछ ज़्यादा ही हायर साइट नहीं दिखाई देती हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जेन्युइन लोगों के साथ जेन्युइन हो, लेकिन जो टफ़ इंसान है उनके साथ स्ट्रिक्ट और टफ़ रहना भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तब आपको अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही स्ट्रिक्ट सामने वाले के सामने रखना है, वो आपको आता है। तो आप अपने साइड्स हायर को बहुत ही ज़्यादा ही ऊंचा रखते हो। चाहे आप में से बहुत सारे लोग कुछ पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सोबर एंड सिंपल भी नज़र आते हो, लेकिन आपके साथ एक बहुत ही, आपकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नज़र आती है, चाहे वो सिंप्लिसिटी से हो। लेकिन आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो कि जिसकी वजह से आपके साइड्स हायर पूरी तरीके से लोग आपकी बातों से देख पाते हैं, कुछ लोग आपकी पर्सनालिटी से देख पाते हैं, कुछ लोग आपके तौर तरीके से और डिसीजन मेकिंग से देख पाते हैं। ये ज़रूर है। आपके बारे में ये भी है कि आप टाइम के साथ अपने आप को ग्रो अप करना मानते हो, चाहे उम्र कैसी भी हो, अपने आप को व्यवस्थित रखना है, अच्छे ढंग के ड्रेसिंग सेंस रखना है, ये आप वक्त के साथ चलते हो। ये इस वजह से भी आप कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में आते हो, वो ज़रूर है। अब यहाँ आप अपनी इम्पोर्टेंस को कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हो, इस वजह से आप हर तरीके से छाए हुए रहते हो।
यहाँ आप रूट से जुड़ने वाले इंसान हो, अपने जड़ों से जुड़ने वाले इंसान हो। इस वजह से आप कुछ अपने ख्यालात से चलने वाले इंसान हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ अपने आप में बहुत ही समझदार पर्सन हो, अपनी ज़रूरतों को जानते हो। आपको ट्रैवलिंग करना शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नए नए देश घूमना, विदेश घूमना, अपने जगहों को, जो मनपसंद जगह है उनको चूज़ करना, उनको देखना, ये शायद आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप अपने जीवन को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हो। घूमना फिरना भी ज़रूरी है, ऐसा आपको मानना है। और यस, लास्ट कार्ड आया है पीस कीपर। कैसी भी परिस्थितियाँ हो, सिचुएशन हो, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, इसको देखकर लड़कों करना ही एडजस्ट होना है। ये भी सच में आपकी एक एबिलिटी है, सक्षमता है कि आप पेशेंस से, धैर्य से काम लेते हो। ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जो मैंने आपसे कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि अन्याय के खिलाफ क्या आपने अपनी सीमा तय की है। यस, डेफिनेटली आपने अपनी सीमा तय की है। इतनी ज़्यादा लिमिटेशन तय की है कि जो मैंने कहा, आपका कोई नाम नहीं ले सकता है। आपने जो सीमा तय की है वो है अपने आप की अंदरूनी ताकत को बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप किया है। मक्कमता से रहना, दृढ़ निश्चयी रहना और अपने आप में प्रोसिस्टेंट रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जस्ट यहाँ आप अपनी जो सीमा आपने तय की है वो ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली भी है। आप इमोशनली किसी भी बातों में किसी भी तरह फंसने वाले या बहकने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। इमोशनल चीज़ों में कहाँ इमोशनल दिखाने हैं और कहाँ बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखाने हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। कहाँ ज़रूरी है इमोशंस, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से आप बह नहीं जाते हो। सामने वाले पर्सन ने इमोशंस में आकर कुछ बहुत ज़्यादा ही आप कह दिया और आप उनकी बातों में बह गए, ऐसे इंसान तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। आपने अपने इमोशंस की एक लिमिट बनाई है, कहाँ मुझे इमोशंस दिखाने, कहाँ नहीं, वो आप जानते हो। यहाँ आप, जो मैंने कहा कि आप अपने आप में कुछ ज़्यादा ही, अपने आप में अंदरूनी शक्ति को कुछ ज़्यादा ही पहचानते हो, अपनी इंट्यूशन पावर को जानते हो। इस वजह से अपने साथ जुड़े रहते हो। आपकी अपनी क्षमता को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। अपने आप में कितना भरोसा है मुझे, मैं अपने आप में किस तरीके से आगे बढ़ सकती हूँ, अपने आप में मुझे कहाँ रुकना है और कहाँ ठहरना है, कहाँ आगे बढ़ना है, वो मुझे हर तरीके से पता है। इस तरीके से आप मानते हो। यहाँ आपने जो सीमा तय की है उसमें ये भी है कि आपका साइड साइड बहुत ज़्यादा है। जो मैंने कहा, आपका लेवल, आपका स्टेटस कुछ ज़्यादा ही हाई रखना आपको पसंद है, लेकिन कितना हाई रखना है उसकी लिमिट भी आपने तय की है। आपको लगे कि सामने वाले पर्सन कुछ ज़्यादा ही इंक्लूडिंग हो रहा है या कुछ ज़्यादा ही साइड्स हायर करने की कोशिश कर रहा है या कुछ ज़्यादा ही आगे लेवल के ऊपर जाना उनको ज़रूरी लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस लेवल के ऊपर मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो आप थम जाते हो, रुक जाते हो। आपने अपने लेवल को चूज़ किया है, अपनी लिमिटेशन बनाई है, वहाँ तक ही आपको जाना है। दूसरों के कहने से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है वो आप डिसीज़न लेते हो। तो यहाँ आप अपनी साइड्स को क्लैरिफाई करते हो, अपनी लिमिट बनाते हो कि आपको कौन से लेवल तक जाना है। दूसरों के कहने से आगे के लेवल पर जाने के बाद प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ ये भी है कि आप बहुत सारी चीज़ों, जो मैंने कहा, वक्त के साथ चलना, एक गोइंग विद द फ्लो में चलना, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस वजह से जब कोई भी इंसान वक्त के हिसाब से चलता है तो फिर उसके जीवन में लिमिटेशन अपने आप बनती चली जाती है। वो ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। तो वही है कि वक्त के साथ आप जो भी सीखते हो, जो भी लर्न करते हो, जो भी आप सिचुएशन को लेकर डिसीज़न लेते हो, उसके मुताबिक हम अपनी लिमिट को जानते होते हैं, पहचानते होते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी लिमिट को तय करते हैं। तो वो आपके अंदर वक्त के साथ भी है। यहाँ ये भी है कि आपने अपने लिमिटेशन को इतना अच्छे तरीके से रखा है कि आप अपने लोगों को
ट्रैवलिंग का हिस्सा भी बनाते हो, ये ज़रूर है। इस वजह से आप अपने लोगों के साथ कुछ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हो, जिससे उनको ना लगे कि आप कुछ ज़्यादा ही अपनी ही चीज़ों में खोए हुए हो या अपना हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं है। आप अपने लोगों को, चाहे आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपके जो भी दोस्त हो, इसको आप वक्त देना ज़रूरी समझते हो, ये ज़रूर है। ये भी आपने सीमा तय की है। अपने आप में किस तरीके से रहना है वो लिमिटेशन आपने सच में बनाई है। अन्याय के खिलाफ आपने अपनी जो आवाज़ बनाई है वो यही है कि अब वो आपकी पर्सनालिटी में झलकता है कि आप हर एक चीज़ में लिमिटेशन रखते हो। इस वजह से अन्याय के खिलाफ या आपके दुश्मनों को लेकर, आपके शत्रु को लेकर, आपके विरोधियों को लेकर आपकी सोच पूरी तरीके से निश्चिंत है। पूरी तरीके से आपका डिसीजन ऑन द स्पॉट है। ये बात सामने वाला पर्सन, आपका विरोधी, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इस वजह से कहीं हद तक वो आपकी चीज़ों में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इतना ज़रूर है। और क्या है, चले देखते हैं। फाइल 2, कम्युनिटी। आपको सच में कम्युनिटी बनाना आता है। नॉट फॉर यू, क्योंकि आप डरते नहीं हो। यिन, अपनी चालों के ऊपर बरकरार हो, तटस्थ हो, कमिटेड हो, गो द डिस्टेंस। पीस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट एंड न्यू लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रीजनरेशन। ओके, तो यस, अन्याय के खिलाफ जो आपकी लिमिटेशन है वो कहीं हद तक, जो मैंने कहा, आप कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए इंसान हो, जिस वजह से आपको आसपास के लोगों की हेल्प भी मिलती है। ये बात आप भी जानते हो। और आप शांति बनाए रखने वाले पर्सन हो। कहीं हद तक आप किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या एक आसपास के वातावरण में शांति चाहते हो, ये ज़रूर है। और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं ही करते हो। इस वजह से ज़्यादातर लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी पावरफुल पर्सनालिटी की वजह से हर तरीके के लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ये ज़रूर है। आप प्यार देते हो तो प्यार ही देते हो, आप दुश्मनी देते हो तो दुश्मनी का अच्छी तरीके से जवाब देना भी जानते हो, नफ़रत है तो नफ़रत देना भी जानते हो। तो ये आपके अंदर अडग है, निश्चित रूप से है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपके स्वभाव में ही है। सामने वाला पर्सन प्यार दे रहा है तो प्यार दूंगा या प्यार दूंगी, नफ़रत दे रहा है तो नफ़रत मिलेगी। इस तरीके का आपका एक सोचना है, जिसकी वजह से आपने अपने सफलता की सीमाएं भी तय की है, प्यार को लेकर भी सीमाएं तय की है, अपनी स्मार्टनेस कहाँ बड़ा अच्छी दिखानी है, कहाँ पूरे अपने एक जेन्युइन तरीके से अपने आप को रखना है, ये लिमिटेशन भी आपने बनाई है। आपने अपने जीवन को हर चीज़ में नया रखने की जो आपकी कोशिश है वो हमेशा फ्रूटफुल रहती है। ये आप भी जानते हो कि नए नए तरीके से अपने जीवन को अच्छी तरीके से नए नज़रिए से देखना, तभी तो हम रीजनरेशन कर पाएंगे, हमें अपने आप में ग्रो अप कर पाएंगे। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक वरदान मिला है या एक गिफ्ट्स मिले हैं भगवान की ओर से कि आपके अंदर सहनशीलता है, पेशेंस है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसमें आप अपनी अंदरूनी शक्ति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। इस वजह से आपको मिटाना या आपको पूरी तरीके से हरा देना नामुमकिन है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।